दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आसन की चर्चा करने जा रहा हूँ। उसको करके दिखाऊंगा, उसका सही विधि क्या होना चाहिए वो दिखाऊंगा। उसके बारे में उसके सावधानियां बताऊंगा कि उसमें क्या क्या हमें सावधानियां लेनी है और साथ साथ में उसके लाभ कौन कौन से हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि उस आसन का नाम क्या है। ये आसन ऐसा है जिसे ग्रंथों में बहुत ही महत्व दिया गया है और कुछ गिने चुने आसनों में इसको सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये ऐसा आसन है जिसमें यदि प्रतिदिन सही समय पर किया जाए इसको, तो ये अपने रूटीन में शामिल करने लायक है। इसके अनेक लाभ होते हैं। तो हम लाभों की चर्चा करने के पहले मैं इसको हम जानते हैं कि इसको सही विधि क्या है, इसमें सावधानियां क्या है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति ये आसन नहीं करेंगे जिनको स्लिप डिस्क के साइड का के प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि कैसे किया जाता है पश्चिमोत्तानासन। सीधे पहले इस तरह से बैठ जाते हैं, आराम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से रिलैक्स हो लीजिए इस पोजीशन में। उसका धीरे से अपने हाथ को ऐसे बढ़ाते चले जाए, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाए। उसको यहाँ जाने के बाद कोशिश करें अंगूठे के पकड़ने के लिए। अंगूठे पकड़ लेते हैं तो फिर आप यहाँ पर थोड़ी देर तक रुकिए ताकि आप अपने श्वास को नॉर्मल कर लें। उसका फिर आप धीरे से इस अंगूठे को अपनी तरफ खींचते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जितना देर तक झुक पाते हैं झुकेंगे, जहां तक झुक पाते हैं झुकते हैं। अपने आंख के किहुनियों को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। जब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां से अपने हाथ के किहुनियों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और कोशिश करना है कि अपने घुट्नों को टच करें। कोई बात नहीं, यदि नहीं होता है और फिर इस तरह से ऐसे आ जाए। ये सही तरीका है। इसको जब कोई भी व्यक्ति जब उस पोजीशन में जाता है तो आपके क्या क्या इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा पैर का जो नीचे वाला नस नाड़ियां हैं, खास करके जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है, इसमें मजबूती प्रदान होता है, जिसके कारण घुटनों पर लोड कम पड़ता है। जब हमारे क्वाड मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल जब मजबूत होते हैं तो हमारे घुटने में रोग नहीं होते हैं, घुटने पर प्रॉब्लम जोड़ कम पड़ता है, इसलिए घुटनों का दर्द नहीं होता है। तो हम एक बार और करके इसको देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि और आगे क्या क्या लाभ है इसको, जो कि हमारे पूरा शरीर के कौन कौन तंत्रों को लाभ पहुंचाते हैं और क्या क्या लाभ पहुंचाते हैं वो आपको पता चलेगा। फिर इस तरह से ऐसे दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी जा सकते हैं डायरेक्टली। यदि आप पहले कभी किए हुए तो इस तरह से जा करके और इसको इस तरह से इसे पकड़ें। और हो सके यदि आप अंगूठे नहीं पकड़ पाते, अंगूठे पकड़ते हैं नहीं पकड़ पाते तो यहाँ पकड़ ले, फिर इसको पकड़ सकते हैं। यदि आगे जा सकते हैं तो इसको पकड़ सकते हैं। ऐसे हाथ को धीरे धीरे करके अब नीचे लेके आए। इस पोजीशन में जो हमारा फाइनल पोजीशन होता है वहां पर पहुंच करके कम से कम नए अभ्यासी लोग 10 सेकंड तक रुके, पुराने अभ्यासी लोग उसको 5 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। फिर से एक बार करते हैं। नए अभ्यासियों के लिए इस तरह से ऐसे आते हैं, ऐसे लेके जाते हैं, मुंह पकड़ते हैं और इस तरह से श्वास छोड़ते हैं बाहर की तरफ और अपने पेट को अंदर सिकोड़ लेंगे। आसान होगा आपको। ये है सही विधि पश्चिमोत्तानासन करने की। ज्यादा जोड़ नहीं लगाएं, जितना जा सकते हैं। नया अभ्यासी ज्यादा नहीं जा पाएंगे, बहुत लोग अंगूठे भी नहीं पकड़ पाएंगे, तो आराम से जहां तक जाते हैं जाएं। समय के हिसाब से यदि बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो इससे आप धीरे धीरे करके वहां पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसके मुख्य लाभ क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा लाभ है हमारा जो पाचन तंत्र है, जिसमें पेट यानी आमाशय, लीवर, पैंक्रियास, हमारा स्प्लीन और जो हमारे गुर्दे भी इसमें, और उसके साथ में एड्रिनल ग्लैंड्स, अधिविक ग्रंथियां, ये सारे अच्छे से कार्य करना शुरू करते हैं, सुचारू रूप से कार्य करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनमें हमारा उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें पैंक्रियाज से लेकर के जितने हमारे तंत्र हैं, हमारे पेट वाले तंत्र हैं जो कि पाचन क्रिया में होते हैं, वो सारे इसमें दुरुस्त होते हैं, वो सभी में शक्ति प्रदान होती है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसमें आपको किडनी यानी मूत्र से और प्रजनन प्रणाली से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनको माहवारी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। या जिनको ऑल भी पेल्विक रीजन यानी श्रोणि प्रदेश से जितने अवयव हैं उस सभी इसमें एक्टिवेट होते हैं, सभी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। जैसे कि ओवरीज हुआ या आपको यूटेरस हुआ, ये दोनों भी अच्छे से काम करते हैं। इतने सारे आपको पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र और साथ करके निष्कासन तंत्र से, मूत्र विसर्जन प्रणाली से भी संबंधित है। अब हम इसके बारे में अन्य फायदा जानते हैं। तो जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसमें उसके तंत्रिका तंत्र में, खास करके मसल्स के जितने तंत्रिकाएं हैं उस सभी नाड़ियों, नस नाड़ियों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है।
ये सारे ओवरऑल लेकर के डायबिटीज के रोगों में इसका बहुत ही लाभ मिलता है। इसलिए क्योंकि खास करके जब हमारे पैंक्रियाज जब सुचारू रूप से कार्य करने लगता है तो हमारे इंसुलिन का फॉर्मेशन अच्छे से होने लगता है। मेरुदंड की बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक इसमें दूर होती है। उसके तंत्रिका में ग्रंथों में इसका बड़ा एक वर्णन किया गया है कि प्राण का संचार सुषुम्ना से प्रभावित होता है। सुषुम्ना यानी मिडिल वाली हमारे मिडिल का जो नाड़ी है, जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, उससे प्राण का संचार होता है, जो कि हमें कुंडलिनी के जागरण में काफी लाभ पहुंचता है। ये आध्यात्मिक लाभ भी इसमें काफी है। जिसको खास करके जिनको मधुमेह का प्रॉब्लम है उनके लिए रिकमेंडेड है। जो भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जितने सारे रोग, लीवर के, उसमें भी रिकमेंडेड है। इसलिए इसको आप अच्छे ढंग से प्रतिदिन रूटीन में शामिल कर लें। प्रतिदिन कम से कम 5 बार करें। 10 सेकंड रुकना है इस पोजीशन में तो 10 सेकंड ही रुके, लेकिन उसको प्रतिदिन आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।